हे गाइस। तो आम, इस वीडियो में हम जानेंगे अस्त ग्रह के बारे में। ठीक है, अस्त मतलब कंबस्ट प्लैनेट। ठीक है, तो कंबस्ट प्लैनेट अस्त ग्रह कैसे फल देते हैं हम ये जानेंगे। तो जब भी कोई ग्रह सूर्य के सन के बेसिकली 6 डिग्रीज़ के अंदर होता है तो उसको हम अस्त मान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका जो सूर्य है, जो सूर्य ग्रह है वो है 26 डिग्री पर, और अगर आपका मंगल हुआ, मार्स मंगल आपका हुआ 20 डिग्री पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका जो मंगल है वो कंबस्ट है। ठीक है, कंबस्ट मतलब 6 डिग्री के पास। लेकिन कंबस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि ग्रह कोई फल नहीं देगा। कंबस्ट का मतलब ये होता है कि जो ग्रह बेसिकली है वो सूर्य के बहुत नज़दीक चला गया है और उसको सूर्य के बात माननी पड़ेगी। तो मान लीजिए अगर आपका जो सूर्य है वो आपके पंचम भाव को, 5th हाउस को रूल कर रहा है, तो यहाँ पर जो है मंगल 5th हाउस का जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा देगा। तो आप देखेंगे कि मंगल की अंतर्दशा, प्रति अंतर्दशा में आपको 5th हाउस का जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा स्ट्रांगली मिलेगा। मान लीजिए आपका जो सूर्य है वो है 20 डिग्री पर और जो शुक्र है वो है 26 डिग्री पर। तो इस केस में जो कंबशन है वो आपको अच्छा रिज़ल्ट देंगे। ठीक है, लेकिन अगर यही रिवर्स हो जाता है, सूर्य 26 डिग्री पर हो जाता है और वीनस 20 डिग्री पर हो जाता है, तो फिर हम कहेंगे कि जो वीनस की जो पावर है वो बहुत कम हो चुकी है। और यहाँ पर जो है, क्योंकि सूर्य उसके पीछे है ना, और वीनस आगे निकल गया है और वीनस आगे बढ़ रहा है, तो सूर्य उसको रोशनी दे रहा है। ठीक है, जैसे हम लाइट के सामने खड़े हो जाते हैं, है ना, तो लाइट हमारे चेहरे पर क्या लाती है, ग्लो लाती है। बट हम लाइट के पीछे चले जाते हैं तो फिर हम दिखते ही नहीं है, डार्कनेस रहती है। तो उसी तरह से है, राइट। तो बेसिकली सन क्या है, वो दिखाता है ईगो को। ओके, सन है ईगो। तो यहाँ पर लव रिलेशनशिप में ईगो इश्यूज बहुत आएगा। ओके, नेगेटिव थिंकिंग, ईगो इश्यूज बहुत ज़्यादा आएगा। डोमिनेटिंग, तो आपके जो पार्टनर हैं डोमिनेटिंग हो सकते हैं, आपकी बात ना मानने वाले हो सकते हैं। भले ही कोई भी कैटेगरी में आए, पर आपके जो पार्टनर हैं वो इस तरह के हो सकते हैं कि डोमिनेटिंग हो या आप डोमिनेटिंग हो। अगर ये किसी लड़की की कुंडली है तो वो लड़की डोमिनेटिंग होगी, लड़के की है तो लड़का डोमिनेटिंग होगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि अगर ये केस है, क्योंकि वीनस आगे निकल गया है, तो यहाँ पर जो है वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। भले वह थोड़ी बहुत डोमिनेटिंग लड़की हो सकती है और डोमिनेटिंग पार्टनर हो सकता है, थोड़ा ईगो हो सकता है, बट वो स्पॉइल नहीं करेगा रिलेशनशिप को, वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, वो नेगेटिव वे में नहीं होगा। बट अगर ये केस है, क्योंकि वीनस पीछे चला गया है, वीनस की पावर यहाँ पर कम हो गई है, तब वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम करेगा। अब दूसरी चीज़ ये है कि कभी कभी जो वीनस है यहाँ पर तो वीनस वीनस बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, राइट। तो वीनस को कंबस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी ब्यूटी में, हेल्थ में, हर चीज़ में कमी लेकर आता है। बट यहाँ पर अगर मार्स आ गया, सैटर्न आ गया, ये कंबस्ट हो गए ना, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि जो प्लैनेट्स हैं वो करियर में ज़्यादा हेल्प करते हैं, राइट। और ये जो है, क्योंकि यहाँ पर हमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग की बात करनी है, राइट, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। तो मार्स, सैटर्न, ये सब चीज़ें करियर हो गया, ये सब नॉन लिविंग है। बट ये जो हो गया वीनस लिविंग थिंग के लिए, जैसे लव, रिलेशनशिप, इमोशंस, ये सब चीज़ों के लिए है वीनस। तो बेसिकली क्या है कि अगर वीनस कंबस्ट हो जाता है तो वो ज़्यादा सही नहीं है,
और अगर मार्स, शनि, ये सब कंबस्ट हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मर्क्यूरी को बेसिकली कंबस्ट नहीं मानते हैं, क्योंकि मर्क्यूरी ज़्यादा कंबस्ट नहीं होता, वो सन के पास ही रहता है, वो लोगों को इंटेलिजेंस देता है, ठीक है। ये ऐसे लोग काफ़ी इंटेलिजेंस होते हैं, लेकिन मर्क्यूरी की साइन देखनी भी ज़रूरी है। तो मर्क्यूरी जो है वो बेसिकली नहीं करता है और कंबस्ट नहीं होता है, तो प्लैनेट्स भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आया मून। मून कंबस्ट हो जाता है ना तो माइंड को बहुत ज़्यादा अफेक्टेड कर देता है। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, कोई भी जो ग्रह है वो सूर्य से पीछे है या सूर्य से आगे है, राइट, यहाँ पर है या यहाँ पर है, वो कहाँ पर प्लेस्ड है। तो हमें ये देखना है कि वो यहाँ पर प्लेस्ड है कि यहाँ पर प्लेस्ड है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें निकालना है। अगर सूर्य हो गया 15 डिग्रीज़ पर, तो जो दूसरा प्लैनेट है वो अगर उसके पीछे है तब वो प्रॉब्लम करेगा, राइट। बट उसके आगे निकल गया तो सूर्य उसको पावर देगा, सूर्य उसको रोशनी देगा और सूर्य उसकी पावर को बढ़ाएगा। तो कंबशन में हमें ये चीज़ जाननी ज़रूरी है। और क्लोज कंजंक्शन विद इन 10 डिग्रीज़ होता है, ठीक है। विद इन 10 डिग्रीज़ क्लोज कंजंक्शन होता है, 6 डिग्रीज़ में बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाता है, और उसके बाद से वो बहुत वीक कंजंक्शन होता है जिसमें वो ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता है। बट स्टिल अगर सूर्य के पास उसके हाउस में कोई ग्रह है और वो सूर्य से पीछे चला गया है या 5 डिग्रीज़ पे है मान लीजिए, तो वो प्रॉब्लम करेगा, ओके। उसकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, आपको और मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए, और एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे। ईगो, नेगेटिव थिंकिंग, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको परेशान करेंगी, राइट। बट आपको इन सब चीज़ों से लड़ना है, ओके। इन सब चीज़ों को एंड करना है। ईगो तो होना ही नहीं चाहिए। अगर सूर्य से कोई प्लैनेट कंबस्ट है और पीछे है तो ईगो इश्यूज आएंगे। ईगो तो आप में होना ही नहीं चाहिए। अगर ईगो होगा आप में, आपकी चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी, राइट। क्योंकि ईगो होता है तो हम नेगेटिव सोचते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव चीज़ होने भी वाली होती है तो नहीं होती है। बेसिकली लव रिलेशनशिप में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो सकती है, ओके। तो ये चीज़ आपको बहुत ख्याल रखना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो। अगर पसंद आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है तो उसके लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो, वेबसाइट से आप खरीद सकते हो, ओके। थैंक यू, टेक केयर, बाय।